फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से जुड़ने की अर्जी देने के बाद रूस के एक और पड़ोसी ने नेटो से करीबी बढ़ानी शुरू कर दी। रूस का यह पड़ोसी है जापान। जापान नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी जापान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो इसी महीने होने वाले नेटो की समिट में हिस्सा लेंगे। मतलब जो कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले ने जापान को ऐसा डराया कि उसने पहली बार नेटो की मीटिंग में शामिल होने का फैसला ले लिया। मतलब अपने पश्चिम में तो रूस की ठनी हुई थी ही, उसके पूर्व में बसा जापान भी अब नेटो की तरफ हाथ बढ़ाता नजर आ रहा है। 28 से 30 जून को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नेटो की समिट होनी है, जिसमें हिस्सा लेने वाले फुमियो किशिदा जापान के पहले प्रधानमंत्री होंगे। वैसे नेटो की समिट में जापान का शामिल होना नई बात जरूर है, लेकिन ये हैरान करने वाली बात नहीं, क्योंकि जापान वैसे भी अमेरिका का पुराना साथी है और रूस से उसकी बनती नहीं। रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सजा देने के लिए जापान उस पर सख्त प्रतिबंध भी लगा चुका है और वो यूक्रेन को मदद भी पहुंचा चुका है। लेकिन जापान का नेटो के सम्मेलन में पहुंचना पूरी दुनिया में बदले सुरक्षा के समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। ये बता रहा है कि लगभग सभी देशों को दुनिया में मचने वाली एक बड़ी उथल पुथल का डर सता रहा है। डर यह है कि कहीं यूरोप जैसी जंग एशिया में भी न छिड़ जाए, और इसकी आशंका जापान के प्रधानमंत्री खुद जता चुके हैं। पिछले हफ्ते ही सिंगापुर में हुई एक सिक्योरिटी समिट में फुमियो किशिदा ने कहा था कि आज यूक्रेन है तो कल को पूर्वी एशिया भी हो सकता है। फुमियो किशिदा के इस बयान का इशारा था चीन की तरफ कि जैसे यूरोप में रूस ने यूक्रेन पर जंग छिड़ी हुई है, पूर्वी एशिया में चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। इधर जापान ने यह डर जताया और उधर चीन के रक्षा मंत्री ने 2 दिन बाद ही सिंगापुर के उसी कार्यक्रम में यह धमकी तक दे डाली कि ताइवान के लिए चीन जंग तक लड़ने को तैयार है। इसीलिए नेटो से करीबी बढ़ाकर जापान एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश में है, क्योंकि जापान को खतरा सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि उसके दोस्त चीन से भी है। बीते कुछ वक्त से रूस और चीन की दोस्ती जापान के जी का जंजाल बनी हुई है। बीते 1 साल में दोनों जापान की हवाई सीमा के पास अपने हवाई जहाज भी उड़ा चुके हैं और जापान के पास समंदर में अपने जंगी जहाज भी उतार चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने उसकी एक ट्रेन को निशाना बनाया जिसमें लोगों को बांटी जाने वाली राहत सामग्री मौजूद थी। बताया गया कि ट्रेन खाने पीने का सामान लेकर मारियोपोल जा रही थी, जिसे बीच रास्ते में ही रूस के सैनिकों ने मिसाइल से हमला कर तबाह कर दिया। इस हमले की वजह से ट्रेन के डिब्बे रेल की पटरियों से उतर गए। रूस की मिसाइलें इतनी ताकतवर थी कि उन डिब्बों की शक्ल ही बदल गई। हमले की वजह से वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। वहीं उनमें मौजूद खाने पीने का सामान रेल की पटरियों पर बिखरा नजर आया। मिसाइल धमाका इतना खतरनाक था कि वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और रेल के डिब्बों के तो सिर्फ ढांचे ही बाकी बचे। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में आसपास के इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा।